डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किन किन मुख्य राज्य हैं जहां पे इसकी जो है फसल को लिया जाता है मुख्यतः। अब मैं चाहता हूं, जैसा कि हमारे किसान भाई ने प्रश्न ही पूछ लिया है, कि जी। इसकी बुआई कब कब की जाती है और सही समय इसकी बुआई का क्या हो, इस पे किसानों को मार्गदर्शन करें ताकि किसान भाई सही समय पे इसकी बुआई करके अधिक लाभ ले सकें। जी डॉक्टर साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक सेंसिटिव क्रॉप है जिसमें पानी के चलते, जल भराव के चलते इसका उत्पादन नहीं होता है। अतः किसान भाई जो भी फसल लगाए रहे हैं वे भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न समय में इस फसल को लगाया जाता है। खरीफ में, अर्ध रबी में और गर्मी में 3 सीजन में इस फसल को लगाते हैं। 3 मौसम में इस फसल को लगाते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में तो जुलाई के माह में ही इस फसल को लगाया जाता है। लेकिन जहां तक संस्तुति की बात है, संस्तुत प्रजातियों में किसान भाई जून में भी जब बारिश शुरू होती है तो इस फसल को लगाना शुरू करते हैं। लेकिन जून में लगाने से फसल की हानि होती है। क्या हानि होती है? जो किसान भाई जून में लगाएंगे उनके फसल में फूल के समय फाइलोडी रोग का प्रकोप होता है। फाइलोडी एक ऐसा रोग है जिसके फूल के पश्चात इसमें दाने नहीं बनते हैं। उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ, जो पौध के रूप में रूपांतरण, उत्पत्ति के रूप में रूपांतरण हो जाता है, जिससे कि काफी हानि होती है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में किसान भाई जुलाई के प्रथम सप्ताह में खरीफ फसल में इसकी खेती 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 10 से 15 सेंटीमीटर पौध से पौध के बीच में करते हैं। जहां तक अर्ध रबी का सवाल है तो मध्य प्रदेश में इसकी खेती अंतिम अगस्त से सितंबर का प्रथम सप्ताह काफी उपयुक्त होता है। और जहां तक गर्मी की बात है, वहां पर फरवरी का दूसरा सप्ताह किसान भाई अगर लगाते हैं तो मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को निश्चित ही ज्यादा लाभ मिलेगा। यदि गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में खरीफ के मौसम में किसान भाई जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के जुलाई के द्वितीय पखवाड़े तक इस फसल को लगाते हैं। और लगाने की दूरी ज्यादा रखी जाती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर। जहां तक अर्ध रबी की बात है तो इसकी बुआई मध्य सितंबर में करते हैं और इसकी दूरी 45 पंक्ति से पंक्ति 45 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। और गर्मी के मौसम में भी इसकी खेती गुजरात में की जाती है, जिसको फरवरी माह में, जनवरी से फरवरी माह में लगाया जाता है। और इसकी दूरी पंक्ति से पंक्ति तो वही रखी जाती है तथा पौध से पौध की दूरी में थोड़ा बढ़ोतरी कर दिया जाता है, 15 सेंटीमीटर रखा जाता है। यदि महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी
खरीफ के मौसम में जून से जुलाई के माह में इस प्रजाति को लगाया जाता है और दूरी 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति रखी जाती है। साथ ही यदि अर्ध रबी की बात की जाए तो इसके सितंबर का प्रथम सप्ताह काफी उपयुक्त होता है। साथ ही साथ इसकी दूरी जो है पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। यदि गर्मी की बात की जाए तो फरवरी माह में लगाया जाता है और इसकी दूरी को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। पंक्ति से पंक्ति 45 सेंटीमीटर, साथ ही साथ पौध से पौध की दूरी उतना ही रखी जाती है, 15 सेंटीमीटर। यदि इन राज्यों के अलावे यदि गुजरात की बात भी हमने कर लिया और पंजाब की बात थोड़ा करेंगे। पंजाब में मुख्य रूप से जो किसान भाई लगाते हैं वे खरीफ के मौसम में लगाते हैं और जुलाई का दूसरा पखवाड़ा पंजाब के किसान भाइयों के लिए उपयुक्त है। साथ ही साथ जहां तक इसकी दूरी की सवाल है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है तथा पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। यदि इस प्रकार देखी जाए तो किसान भाइयों को इन वैज्ञानिक संशोधित विधियों को अपना करके यदि किसान भाई खेती करते हैं तो निश्चित ही इन फसलों से किसान भाई को ज्यादा आमदनी मिलेगी। साथ ही साथ वे ज्यादा अपने जो आर्थिक उनकी स्थिति है उसमें सुधार करेंगे। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़े ही विस्तृत तौर पे भारत के लगभग हर राज्य को आपने टच किया जहाँ पे तिल की अधिक खेती होती है, बहुतायत खेती होती है, किसान भाई इससे लाभान्वित होते हैं। और आपने मुख्य बातों का भी, मुख्य शस्य क्रियाओं के बारे में भी कहा जो किसान भाई को ध्यान में रखना है। यदि कोई किसान भाई उत्तर भारत में भी इसकी खेती करना चाहे तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पंक्ति से पंक्ति तथा पौध से पौध की दूरी रखना, स्पेसिंग रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसको इन्होंने अभी मेंशन किया है। राकेश चंद्र जी ने आपका बहुत बहुत धन्यवाद किया है उनके सवाल का जवाब देने के लिए। गोकुलेश धुदट, अजय वर्मा, परमेश कुमार, इन सभी लोगों जो है हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हैं, ये सभी लोग आपका बहुत बहुत अभिवादन एवं धन्यवाद कर रहे हैं। अगले सेशन की ओर बढ़ने से पहले दया श्रीवास्तव जी हैं, ये भी हमारे बड़े प्रबल व्यूअर हैं, प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं इनका सवाल आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। ये जानना चाहते हैं कि तिल की बुआई क्या किसी कृषि यंत्र से की जा सकती है, क्योंकि बरसात के मौसम में बुआई के समय अधिक बारिश होने पर बीज नष्ट हो जाता है। किसान भाई क्या तकनीक अपनाएं? बड़ा ही रोचक सवाल है इनका, इन पे जरा सा प्रकाश डालें डॉक्टर साहब। जी, किसान भाई जहां तक बुआई के लिए जो विधियां हैं वे विधियां बहुत महंगी विधियां हैं, लेकिन यदि कॉमन रूप से देखी जाए तो देसी हल से किसान भाई बुआई करते हैं। लेकिन जैसा मैंने अपने मिर्जापुर जनपद में किसान भाइयों से के फसलों को देखा, वे सीड ड्रिल से ही बुआई करते हैं, उन्होंने बताया। लेकिन सावधानी इस बात की रखी जाती है कि जो सीड ड्रिल प्रयोग करेंगे उसको 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई से ज्यादा उसके बीज नहीं गिरने चाहिए, ये उसमें सावधानी रखनी चाहिए। यदि आप 3 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरी बीज गिरा देंगे तो उसमें जमाव कम हो जाएगा, साथ ही साथ उपज भी कम हो जाएगी। लेकिन कुछ किसान भाई जैसा कि उन्होंने बताया और हमने देखा कि सीड ड्रिल में वे जहां पर उनके शेयर होते हैं, हल होते हैं, उस शेयर के पास वे पाइप बांध देते हैं
और पाइप में ऊपर में फनेल लगा देते हैं। आगे के जो शेयर्स हैं, जो हल हैं, उनके बीज गिरने के स्थान पर उसको चोक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसके बाद ट्रैक्टर चलता रहता है और बीज को वे फनल में डालते हैं, तो नीचे वाले जो पीछे वाली लाइन है उस लाइनों में बीज गिरते हैं, आगे वाले लाइन बंद रहते हैं, जिसके कारण पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर के बीच वो आ जाती हैं और किसान भाई को ज्यादा आमदनी मिलता है। जो किसान भाई ज्यादा जो महंगे बीज बुआई के यंत्र हैं, जो महंगे बीज बुआई के यंत्र हैं, उसमें न्यूमेटिक प्लांटर है, ये थोड़ा महंगा मिलता है। यदि न्यूमेटिक प्लांटर से तिल के बीज की बुआई की जाए तो निश्चित ही किसान भाई के जो बीज होंगे उसमें जमाव अच्छा होगा, पंक्ति से पंक्ति की दूरी मेंटेन हो जाएगी और साथ ही साथ उससे उपज ज्यादा मिलेंगे। धन्यवाद जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा, आशा करते हैं दया श्रीवास्तव जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया हो। सर ने कहा कि जो यंत्र हैं, कॉमन सीड ड्रिल जो है, न्यूमेटिक प्लांटर है, जो कि महंगे यंत्र है, यदि इससे बुआई की विधि की जाए तो अधिक लाभ मिलेंगे। सवालों की फहरिस्त काफी है डॉक्टर साहब। कुछ किसान भाई एवं जो आपके स्टूडेंट से हो सकता हूँ सारे सवाल मैं न ले पाऊं, क्योंकि समय सीमा को देखते हुए कई बिंदुओं पे हमें चर्चा करना बाकी है। 30 से ज्यादा लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, लोगों की रोचकता बढ़ती जा रही है। बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। अब मैं चाहता हूं जरा सा प्रकाश डालें खेत की तैयारी की तरफ। किसान भाई किस तरह से, कौन सी विधि को अपना के सुचारू रूप से खेत की तैयारी करें ताकि तिल की अधिक उपज की प्राप्ति हो सके। जी डॉक्टर साहब। यदि जहां तक खेत की तैयारी की बात है, प्रायः देखा जाता है कि किसान भाई हैरो का प्रयोग करते हैं। ये जो खरीफ का मौसम है, इस मौसम में नमी की अधिकता रहती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए किसान भाई हैरो से न करके, कल्टीवेटर से न करके, यदि हैरो से प्रयोग करके खेत की तैयारी करें तो उसकी जो गहराई है, ज्यादा गहरी जुताई होती है। इसका नतीजा यह होता है कि इससे बीज जो है उचित दूरी पर गिरेगा, साथ ही साथ उसके जड़ जो हैं, पौधे के जड़ जो हैं, वे गहराई तक जाएंगे। तो इस प्रकार किसान भाई यदि हैरो से जुताई करके यदि बुआई करें और इसके बाद यदि ब्रश हैरो मिले उसको चला दें, तो जो मिट्टी है उसके बीज के ऊपर अच्छे ढंग से पड़ जाती है, जिसके कारण बीज का जमाव अच्छा होता है। वैसे तो देखा जाता है किसान भाई कल्टीवेटर से लगा करके बुआई करते हैं, तो उसको कल्टीवेटर यदि चला रहे हों तो इतना ध्यान रखें कि कम से कम 2 बार 3 बार कल्टीवेटर को चलाएं, जिससे जो उसमें खरपतवार है तो खरपतवार उस खेत से बाहर आ जाए, जिसके कारण उसके बीज के जमाव पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस प्रकार यदि जुताई करके और बुआई करने के पश्चात हल्का पटा दे दें तो निश्चित ही उनके बीज का जमाव अच्छा होगा, साथ ही साथ उसके उत्पादन ज्यादा मिलेंगे।
जी सिद्धार्थ जी। जैसा कि सर ने कहा जब तक सर ज्वाइन हो रहे हैं कि हैरो एक ऐसा यंत्र है जो कि मिट्टी को अच्छे प्रकार से भुरभुरा कर सकता है। अच्छे प्रकार से भुरभुरा करने के बाद किसान भाई अपनी अपनी जो है खेती इस पे कर सकते हैं। हैरो एक ऐसा यंत्र है जो कि अधिक गहराई पे, अच्छी गहराई पे मिट्टी को भुरभुरी रखता है। एक हार्ड पैन जो है ये कड़क सतह नहीं जमाने देता, पैदा होने देता है। इससे यही लाभ होता है। डॉक्टर साहब का लगता है थोड़ा सा कैमरा का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। हाँ 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 सर, आ गया है, ठीक कर दीजिए इसको। ठीक है, ठीक है, फाइन 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 फाइन, ठीक है डॉक्टर साहब। तो कि जैसा कि आपने बताया कि मिट्टी खेत की तैयारी के विषय पे आपने चर्चा की। अब मैं चाहता हूं समय सीमा को देखते हुए जरा सा संक्षिप्त रूप में अब आप आगे बढ़िए। कौन से राज्य में कौन कौन सी किस्में हैं, कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो मुख्य रूप से लगाई जाती हैं, इस पर जरा सा चर्चा करें। चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, दिव्येंदु पॉल जी हैं बंगाल से, हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं। इन्होंने भी आपका बहुत स्वागत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्येंदु पॉल जी। आज हम चर्चा कर रहे हैं तिल की फसल सिसमम के बारे में, और तिल की फसल में किस तरह से किसान भाई आधुनिक सस्य क्रियाओं का, मॉडर्न एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस से हाई यील्ड ले सकते हैं, इस पे हम चर्चा करें। जी डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ते हैं प्रजातियों की तरफ। जी, जैसे कि प्रजातियों का सवाल है, तो विभिन्न राज्यों में प्रजातियां भिन्न भिन्न हैं जो कि संस्तुत की गई हैं। यदि उन प्रजातियों को किसान भाई लगाते हैं तो निश्चित ही उन्हें अच्छी आमदनी मिलेगी। यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जो प्रजाति संस्तुत है उन प्रजातियों में शेखर और टाइप 78 है। जहां तक गुजरात की बात है, गुजरात में गुजरात तिल 1, गुजरात तिल 2 तथा गुजरात तिल 3 है। मध्य प्रदेश में टीकेजी 21 है तथा राजस्थान में जो प्रजाति पॉपुलर है उन प्रजातियों में आरटी 46 है। ये जो आरटी 46 प्रजाति है ये बहुत ही अच्छी उपज देती है। जहां तक तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु में TSS 6 प्रजाति है जिसकी उपज बहुत अच्छी है, और खासियत इस बात की है कि इस प्रजाति के जो बीज हैं उसका कलर रंग काले रंग का होता है, जो बाजार में बहुत ज्यादा दाम देता है, इससे ज्यादा आमदनी मिलती है। क्योंकि जो ये प्रजाति है, इस प्रजाति में प्रायः जो धार्मिक त्योहार हैं उन त्योहारों पर या अनुष्ठान है, उन अनुष्ठानों पर काले तिल का बहुत महत्व है। साथ ही साथ यदि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की चर्चा की जाए तो पश्चिम बंगाल में सावित्री और रमा प्रजाति है जो अच्छी उपज देती है। जहां तक उड़ीसा की बात है, उड़ीसा में निर्मला प्रजाति है जिसकी उत्पादन अच्छा मिलता है। यदि आंध्र प्रदेश को देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में वर्षा प्रजाति है। वर्षा प्रजाति से किसान को अच्छी उपज मिलती है। तथा जहां तक कर्नाटक का सवाल है, कर्नाटक में DS1 जो प्रजाति है, ये प्रजाति बहुत
पॉपुलर प्रजाति है तथा इस राज्य में ज्यादा उत्पादन देती है। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि भारत के किन किन राज्यों में कौन कौन सी ये संतुलित यानी रिकमेंडेड वैरायटियां हैं जो कि किसान भाई लगा सकते हैं और लगाने के पश्चात अधिक आमदनी दे सकते हैं। डॉक्टर नीतीश पांडे ने आपको नमस्कार किया है, दीपू यदुवंशी, विशाल राज लोहानी जो कि नेपाल के आपके छात्र हैं, ये सभी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, आपसे जुड़े हैं और आपका बहुत बहुत अभिवादन कर रहे हैं। 52 मिनट हो चुके हैं डॉक्टर साहब, कई बिंदुओं पे हमने चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं।